साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन्स पर। भारतीय नौसेना में पदस्थ अधिकारी भास्कर पांडे को शुक्रवार की सुबह अंतिम विदाई दी गई। सैन्य सम्मान के साथ स्वर्गीय पांडे की विदाई का दृश्य बहुत ही भावुक कर देने वाला था। चक्रतीर्थ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले राजेंद्र नगर स्थित निवास से स्वर्गीय भास्कर पांडे की अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा में डीजे और बैंड पर देशभक्ति के तराने गूंज रहे थे। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में तिरंगा झंडा लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। भास्कर पांडे नौसेना में विशाखापट्टनम में पदस्थ थे। 19 जनवरी को हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया था। उनकी पार्थिव देह को गुरुवार शाम विशेष वायुयान से महू लाया गया। महू से भारतीय सेना के जवान ससम्मान उनकी देह को शुक्रवार सुबह उज्जैन लेकर पहुंचे थे। महाकाल जी का ध्यान करिए, भगवान जी का ध्यान करिए। ओम ओम जुम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः। संभाग के नए आयुक्त संदीप यादव ने शुक्रवार को उज्जैन पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। संदीप यादव के बारे में पहले कहा जा रहा था कि वे सोमवार तक उज्जैन पहुंचेंगे। 2020 के आईएएस अधिकारी संदीप यादव उज्जैन आए तो सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किया और इसके बाद कोठी पैलेस स्थित कार्यालय पर पहुंचकर चार्ज लिया। कार्यालय पर ही उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह सहित जिले के अन्य बड़े अधिकारियों से परिचयात्मक मुलाकात की। चिमनगंज मंडी पुलिस ने टाइगर की खाल का सौदा करने की कोशिश करने वाले 2 लोगों को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। शुक्रवार दोपहर पुलिस अधिकारियों ने कंट्रोल रूम पर यह जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता से साझा की। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शब्बीर हुसैन निवासी कालियादे गेट और राजेश निवासी साईधाम कॉलोनी है। इनके पास से लगभग 5 फीट लंबी टाइगर की खाल बरामद की गई। यह खाल 15 से 20 साल पुरानी है। शब्बीर बोहरा ने पुलिस को बताया है कि खाल उसके घर में कई सालों से रखी हुई थी। साईधाम के राजेश की मदद से वह इस खाल को सारंगपुर के एक शख्स को बेचना चाहता था। कानीपुरा में सरकारी निर्माणाधीन मल्टी के पास इसकी डीलिंग होना थी। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें घेर लिया। सारंगपुर से जो शख्स टाइगर की खाल खरीदने आया था वो भाग निकलने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि केडी गेट जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के कुछ लोग 2 लोग हैं जो एक टाइगर स्किन का सौदा सारंगपुर के किसी एक व्यक्ति के साथ करने की तैयारी में है। इस सूचना को तस्दीक की गई, जिसमें सीएसपी कोतवाली पल्लवी शुक्ला और टीआई चिमनगंज अजीत तिवारी की टीम ने काम किया और जो वेरिफिकेशन किया गया और वेरिफिकेशन के पश्चात जब कार्रवाई के लिए पहुंचे तो दोनों व्यक्ति हमें मिल गए और उनके पास से ये टाइगर स्किन मिली है। जो सब अभी प्राथमिक तौर पे जो बात सामने आई है कि ये लगभग 12 साल उम्र 12 या 13 साल की उम्र का ग्रोन अप टाइगर है। हम इसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेशन में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइगर स्किन इनके पास कहाँ से आई और कितनी पुरानी है। इसके संदर्भ में एक्सपर्ट ओपिनियन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है उसको भी ले रहे हैं और साथ ही साथ जो तीसरा व्यक्ति जिसके सौदे की बात हुई थी उसकी हम तलाश कर रहे हैं और आगे क्या लिंक्स रही हैं इसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषिनगर इलाके में रहने वाली कनिका नाम की युवती की जहर खा लेने के कारण मौत हो गई है। 29 साल की कनिका की लगभग 1 साल पहले भोपाल में रहने वाले प्रियेश धीरन से शादी हुई थी। प्रियेश गल्ला कारोबारी है। कनिका पिछले 1 माह से ऋषिनगर में अपने मायके में रह रही थी। गुरुवार की शाम उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे इंदौर रोड के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। कनिका ने खुद का जीवन आखिर क्यों खत्म कर लिया, इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। माधवनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम के विरोध में शुक्रवार की शाम युवक कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भरत शंकर जोशी की अगुवाई में निकले मार्च में विरोध स्वरूप 2 गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए। छतरी चौक पर हुए इस विरोध के बहाने युवक कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष की कोशिश की। देश में बड़े विचित्र तो प्राणी है रंगा और बिल्ला, जो देश को हाँक रहे हैं और जो बोल के आए थे कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, रसोई गैस के दाम कम करेंगे, आम जनता की सहूलियत के लिए काम करेंगे, वो आज देश को 2 गधे जो हैं जो चला रहे हैं, सर्वविदित है मीडिया को, ये 2 गधे कौन है, देश चला रहे हैं, 94 पेट्रोल पहुँच गए। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता कांग्रेस के हर गरीब वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में गुरुवार की रात 2 लोगों की मौत हो गई है। उज्जैन नागदा रोड पर कमल पिता छोटू गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम डाबरी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कमल गुर्जर बिजली वितरण कंपनी में नौकरी करता था। रात में वह बिजली कंपनी के कार्यालय के नज़दीक सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान वह चौपहिया वाहन की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल हुए कमल गुर्जर को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। एक अन्य दुर्घटना में तराना के नज़दीक लोद गांव में रहने वाले शिवनारायण पिता दुले सिंह उम्र 30 साल का भी निधन हो गया है। टुकराल गांव के नज़दीक सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। शिवनारायण भाई रवि के साथ उपज का सौदा करने मोटरसाइकिल से नीमच गया था और वहां से वापस लौट रहा था। उसका भाई रवि भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। और अब सबसे आखिर में आप पूजा पाठ के कुछ सीन देखिए। ये वीडियो खाचरोद से हमारे पास आया है। जिस शख्स की पूजा हो रही है वह राह चलती एक बालिका को छेड़ रहा था। बालिका ने शोर मचाया तो राहगीरों ने उसे दबोच लिया। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्मान अभियान जारी है, लिहाजा खाचरोद में भी इसे जमकर सम्मान बांटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।